हे स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट टाइप सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे। हम सीखने वाले हैं कि कैसा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, हिंदी का कैसा सेंटेंस होता है और इंग्लिश का कैसा सेंटेंस होता है और इसको ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। यहाँ सबसे पहले है हिंदी सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंस। तो हम हिंदी सेंटेंस को कैसे जानेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो इसका फर्स्ट ट्रिक है, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, मीन्स लास्ट में अगर ता है या ती है या ती हो या ता हूँ या ते हैं या ता हो, इस तरह से अगर कोई भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में अगर आता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य होता है। अब हम इंग्लिश के सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो इसका फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस का। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब फॉर्म 1 या वर्ब फॉर्म 5 हो और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट हो तो हमें समझ जाना चाहिए कि वह सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य होता है। अब हम इसको समझेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ वर्ब 1 लगता है और कौन सा सब्जेक्ट के साथ वर्ब फॉर्म 5 लगता है। तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, ईट और नेम मतलब एक नाम, जैसे कि मोहन या शोहन। तो ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद वर्ब 5 लगता है। अब आई, वी, यू, दे, नेम्स ये सभी प्लूरल सब्जेक्ट हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब 1 लगता है। लेकिन यहाँ आई जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ भी वर्ब फॉर्म 1 लगता है। अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे इसे ट्रांसलेट किया जाता है। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, वह अंग्रेजी बोलता है। तो वह को इंग्लिश में ही होता है। बोलना का स्पीक, तो यहाँ ही के साथ वर्ब 5 लगता है, इसीलिए यहाँ स्पीक का स्पीक्स है। और इंग्लिश ऑब्जेक्ट, वह अंग्रेजी बोलता है, इट मीन्स ही स्पीक्स इंग्लिश। तो यहाँ ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब 5 और ये ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ। तो यहाँ आई हो गया सब्जेक्ट और गेट हो गया वर्ब 1, आई के साथ वर्ब 1 लगता है। आई गेट अप 4 o'clock इन द मॉर्निंग, ये हो गया ऑब्जेक्ट। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, इट मीन्स आई गेट अप 4 o'clock इन द मॉर्निंग। वे लोग गाना गाते हैं। तो यहाँ दे हो गया सब्जेक्ट, सिंग वर्ब 1 और ये सॉन्ग ऑब्जेक्ट। वे लोग गाना गाते हैं, इट मीन्स दे सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट है, हम लोग विद्यालय जाते हैं। वी गो टू स्कूल, यहाँ वी हो जाएगा सब्जेक्ट जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है और गो वर्ब 1 और स्कूल ऑब्जेक्ट। सोहन रोज विद्यालय जाता है। सोहन यहाँ हो गया सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब 5 लगता है, इसीलिए यहाँ गो का गोज हुआ है। सोहन रोज विद्यालय जाता है, इट मीन्स सोहन गोज टू अ स्कूल डेली। नेक्स्ट है, राम एंड रहीम हिंदी बोलते हैं। यहाँ 2 नाम है, तो जब 2 नाम होता है तो वो प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। राम एंड रहीम स्पीक हिंदी। तो यहाँ राम और रहीम जो है वो क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ वर्ब 1 लगा है और ये हिंदी ऑब्जेक्ट। अब इसका सेकेंड स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो है, आप जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज होता है। तो यहाँ इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो नेगेटिव सेंटेंस में डू या डज को हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है और ट्रांसलेट कैसे किया जाता है।
यहाँ वह नहीं पढ़ता है, तो यहाँ ही हो जाएगा सब्जेक्ट और ही के साथ वर्ब 5 लगता है तो यहाँ डज लगेगा। तो ही डजंट रीड। डज प्लस नॉट इज इक्वल डजंट और डू प्लस नॉट इज इक्वल डोंट। तो यहाँ हम ही डज नॉट रीड भी बोल सकते हैं और ही डजंट रीड भी सही है। तो वह नहीं पढ़ता है, इसका मतलब ही डजंट रीड। नेक्स्ट है हम लोग तुम्हें जानते नहीं हैं। इट मीन्स हम लोग तुम्हें नहीं जानते हैं, हम लोग तुम्हें नहीं जानते हैं। We do not know you। यहाँ we हो गया सब्जेक्ट और we के साथ वर्ब 1 लगता है, इसीलिए यहाँ do का यूज हुआ है और do के बाद not और no वर्ब 1 और you सब्जेक्ट। नेक्स्ट है मेरा भाई अंग्रेजी नहीं जानता है। इट मीन्स मेरा भाई यहाँ एक साथ है, तो यहाँ मेरा भाई जो है वो सब्जेक्ट है जो कि थर्ड पर्सन है, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगता है, इसीलिए यहाँ डज का यूज हुआ है। माई ब्रदर डजंट नो इंग्लिश। नेक्स्ट है वह गाना नहीं गाती है। तो यहाँ गाती है, ती से पता चल रहा है कि वो फीमेल है, तो फीमेल के लिए सी का यूज होता है। वह गाना नहीं गाती है, सी डजंट सिंग अ सॉन्ग। ये सिंग जो है वो वर्ब 1 हो गया और ये जो सॉन्ग है वो ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है वे लोग अपना काम नहीं करते हैं। तो यहाँ वे लोग का हो जाएगा दे, जो कि सब्जेक्ट है और सब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगता है, तो यहाँ हम बताएं कि डू प्लस नॉट इज इक्वल डोंट। तो वे लोग अपना काम नहीं करते हैं, दे डोंट डू देयर वर्क। तो यहाँ देयर का यूज इसलिए हुआ है कि यहाँ अपना वर्ड है, तो यहाँ दे है तो दे के लिए देयर लगता है, आई रहता तो यहाँ माई लगता। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट किया जाता है। अब जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और इसको ट्रांसलेट करेंगे। थर्ड स्ट्रक्चर जो है वो होता है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब कि इसका जो आंसर है वो यस या नो में दिया जाता है। तो इसमें जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो यहाँ सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर में डू और डज आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब 1, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। अब इसका एग्जाम्पल से हम समझेंगे। क्या सूर्य पूरब में उगता है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें हिंदी का सेंटेंस में फर्स्ट में क्या आ जाता है और इंग्लिश का सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। तो क्या सूर्य पूरब में उगता है? तो यहाँ सूर्य इट मीन्स सन, तो सन जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगता है, इसीलिए डज द सन राइज इन द ईस्ट। ये राइज जो है वो वर्ब 1 और इन द ईस्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है क्या तुम रोज विद्यालय जाते हो? यहाँ यू के साथ डू का यूज होता है, इसीलिए डू यू गो टू स्कूल डेली। यहाँ गो जो है वो वर्ब 1 और स्कूल डेली ऑब्जेक्ट। क्या वह अंग्रेजी पढ़ाते हैं? तो ही के साथ डज का यूज होता है, इसीलिए यहाँ डज है। डज ही टीच इंग्लिश? यहाँ टीच जो है वो वर्ब 1 है और इंग्लिश ऑब्जेक्ट। क्या मीना हिंदी जानती है? तो मीना थर्ड पर्सन है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ भी डज का प्रयोग होगा। तो यहाँ डज मीना नो हिंदी? यहाँ नो जो है वो वर्ब 1 है। नेक्स्ट है क्या वे लोग पुस्तक पढ़ते हैं? इट मीन्स वे लोग का मतलब दे के साथ डू का यूज होता है, इसीलिए डू दे रीड बुक्स? तो यहाँ रीड जो है वो वर्ब 1 है और इस तरह से यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। अब फोर्थ स्ट्रक्चर है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का, जिसमें कि नोट का यूज होता है। तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे।
डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। तो इसका एग्जाम्पल है, क्या तुम अंग्रेजी नहीं जानते हो? तो हर नेगेटिव सेंटेंस में नोट का यूज होता है। तो क्या तुम अंग्रेजी नहीं जानते हो? तो डू यू नॉट नो इंग्लिश, इसको हम डोंट यू नो इंग्लिश भी बना सकते हैं। डू प्लस नॉट इज इक्वल डोंट और डज प्लस नॉट इज इक्वल डजंट, तो इसको हम फर्स्ट में डोंट यू नो इंग्लिश भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, क्या वह नहीं पढ़ता है? तो वह ही के साथ डज का यूज होता है, तो डज ही नॉट रीड, ये रीड जो है वो वर्ब वन। क्या आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं? डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, यहाँ प्ले जो है वो वर्ब वन। क्या रमेश मुझे नहीं जानता है? डज रमेश नॉट नो मी, यहाँ रमेश नाम है जो कि थर्ड पर्सन है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ डज का यूज हुआ है। और नॉट और नो जो है वो वर्ब वन है और मी मीन्स मुझे। क्या रमेश मुझे नहीं जानता है? इट मीन्स डज रमेश नॉट नो मी। नेक्स्ट है, क्या वे लोग तुम्हें पसंद नहीं करते हैं? इसका मतलब डू दे नॉट लाइक यू, यहाँ ये जो यू है वो ऑब्जेक्ट है ये, और ये जो दे है वो सब्जेक्ट है, और जब सब्जेक्ट दे है तो इसके साथ डू का यूज हुआ है। क्या वे लोग तुम्हें पसंद नहीं करते हैं? इट मीन्स डू दे नॉट लाइक यू, यहाँ लाइक जो है वो पसंद करना और वर्ब वन। अब इसका जो फिफ्थ स्ट्रक्चर है, तो आप जानते हैं कि फिफ्थ और सिक्स्थ स्ट्रक्चर में WH वर्ड्स का यूज किया जाता है। अब WH वर्ड्स क्या होता है, तो इसको हम एक वीडियो में बताए हैं। WH वर्ड्स जो है व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, हु, व्हाई, ये जो वर्ड्स हैं वो WH वर्ड्स फैमिली कहलाते हैं। और यहाँ WH वर्ड्स के जगह में हम व्हाट का यूज करेंगे, व्हेन का यूज करेंगे, वेयर का यूज करेंगे, हाउ का यूज करेंगे, विच का यूज करेंगे, जो भी WH वर्ड्स है उसको हम यूज करेंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो है WH वर्ड्स प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये जो स्ट्रक्चर है, थर्ड स्ट्रक्चर में केवल WH वर्ड्स को ऐड कर दिया गया है फर्स्ट में, बाकी यहां से लेके यहां तक थर्ड स्ट्रक्चर है। अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। इसके एग्जाम्पल्स है, फर्स्ट एग्जाम्पल है, वह क्यों गाली देता है? Why does he abuse? तो यहाँ सब्जेक्ट हुआ है और यहाँ क्यों जो है वो क्वेश्चन वर्ड है, तो क्यों का है इंग्लिश जो है why होता है, और ही जो है सब्जेक्ट है और ही के साथ डज का यूज होता है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब वन फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ वह क्यों गाली देता है, इट मीन्स व्हाई डज ही अब्यूज। तुम सुबह कहाँ जाते हो? वेयर डू यू गो इन द मॉर्निंग। तो यहाँ यू मीन्स तुम और ये जो सब्जेक्ट है इसके साथ डू का यूज हुआ है, और कहाँ मीन्स वेयर। तो तुम सुबह कहाँ जाते हो या आप सुबह कहाँ जाते हैं, तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? वेयर डू यू गो इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है, वे लोग दिल्ली में क्यों रहते हैं? मीन्स यहाँ क्यों है और यहाँ वे लोग है, तो वे लोग का दे और क्यों का वाई, और दे के साथ डू लगता है, तो वाई डू दे लिव इन दिल्ली। नेक्स्ट है, वे लोग क्या खाते हैं? तो यहाँ क्या का जब सेंटेंस के फर्स्ट में अगर क्या रहता है तो वो यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, लेकिन अगर क्या जो है वो सेंटेंस के बीच में है तो उस क्या के मतलब जो है WH वर्ड मीन्स व्हाट। तो वे लोग क्या खाते हैं, तो व्हाट डू दे ईट, ये ईट जो है वर्ब वन हो गया और दे सब्जेक्ट और व्हाट ये क्या के लिए। सीता वहां कैसे रहती है? वहां का देयर हो जाता है और कैसे का हाउ जो कि WH वर्ड है और सीता सब्जेक्ट। सीता वहां कैसे रहती है, इट मीन्स
हाउ डज सीता लिव देयर। अब नेक्स्ट एंड लास्ट स्ट्रक्चर जो है वो WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव नेगेटिव का है, जो कि 6th स्ट्रक्चर है और लास्ट स्ट्रक्चर है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो 4th स्ट्रक्चर में केवल WH वर्ड्स को ऐड कर दिया गया है। WH वर्ड्स प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इट मींस कि इसमें नोट का यूज भी होगा। अब हम एग्जाम्पल से सीखते हैं और जानते हैं। यहाँ इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, वह क्यों स्कूल नहीं जाता है। वह क्यों स्कूल नहीं जाता है, तो यहाँ क्यों WH वर्ड के लिए यूज हुआ है, क्वेश्चन वर्ड है और यहाँ ही जो है वो सब्जेक्ट है। तो वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल, वह क्यों स्कूल नहीं जाता है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल। यहाँ ही जो है वो सब्जेक्ट है और डज यूज हुआ है ही के लिए, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है, तुम्हारी गाय दूध कैसे नहीं देती है। यहाँ तुम्हारी गाय जो है वो सब्जेक्ट है, इट मींस योर काउ, और योर काउ जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ डज का यूज होगा। और कैसे, इट मींस हाउ, तो हाउ डज योर काउ नॉट गिव मिल्क। यहाँ गिव जो है वो वर्ब 1 है, तो तुम्हारी गाय दूध कैसे नहीं देती है, इट मींस हाउ डज योर काउ नॉट गिव मिल्क। वे लोग क्यों दारू नहीं पीते हैं, तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ क्यों है तो क्यों को वाई डू दे नॉट ड्रिंक वाइन, वाइन मीन्स दारू और ड्रिंक मीन्स पीना, जो कि वर्ब 1 है और वे लोग हैं तो यहाँ दे। नेक्स्ट है, रोहन क्यों नहीं पढ़ता है, तो यहाँ भी क्यों वर्ड है, तो क्यों के लिए वाई और रोहन के लिए डज लगेगा, जो कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है। तो रोहन क्यों नहीं पढ़ता है, इट मींस व्हाई डज रोहन नॉट रीड, ये जो रीड है वो वर्ब 1 है। नेक्स्ट है, वे लोग कैसे अंग्रेजी नहीं जानते हैं, इट मींस हाउ डू दे नॉट नो इंग्लिश। यहाँ दे जो है वो सब्जेक्ट हो गया और डू एज अ हेल्पिंग वर्ब, हाउ ये कैसे के लिए और नो वर्ब वर्ड और इंग्लिश ऑब्जेक्ट और नॉट नेगेटिव सेंटेंस के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल है, सीता और गीता कैसे अंग्रेजी नहीं बोलती है। तो यहाँ कैसे है जो कि WH वर्ड है, तो इसके लिए हाउ का यूज होता है। अब यहाँ सीता और गीता दो नाम है, तो आपको पता है कि जब दो नाम जो है सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो उसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है और वो जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ जो सीता और गीता जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। हाउ डू सीता एंड गीता नॉट स्पीक इंग्लिश, इट मीन्स सीता और गीता कैसे अंग्रेजी नहीं बोलती है, तो हम बोलेंगे हाउ डू सीता एंड गीता नॉट स्पीक इंग्लिश। इस तरह से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का सभी, इट मींस 6 स्ट्रक्चर जो होता है सभी को हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके और समझाएं, तो हमें लगता है कि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में अब कोई भी समस्या नहीं हुआ होगा। और यदि आपके पास कोई भी समस्या है तो हमें कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं।